मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समय सार जी परमागम के परिशिष्ट रूप से जो साध्य साधक अधिकार, इसमें 266 नंबर के कलश का अपन गुरुदेव श्री का व्याख्यान सुन रहे थे। 266 कलश यानी 2 टूक बात करी है कि ये जीव अनादि से क्यों दुखी है और काम मोह के कारण। तो किसी भी प्रकार से इस मोह का त्याग करके अपनी अकंप भूमिका को जो प्राप्त करते हैं, वे उसी में आनंद करते करते सिद्धत्व को प्राप्त कर लेते हैं। और जो इस भूमिका को प्राप्त नहीं करते अथवा जो रागार्थी हैं, वे इस संसार में ही परिभ्रमण करते हैं। सीधी 2 टूक बात है, या तो ये करे कि या तो वो करे। यानी जिसका प्रयोजन राग की में ही रमने का है, उसके लिए संसार है, और जिसे राग से रहित अपना चैतन्य तत्व भाया है, उसके लिए सिद्धत्व की प्राप्ति होती है। 2 टूक बात करी है। पहले आया था ना, कथम अपि अपनीत मोहा, मोह को किसी भी प्रकार से छोड़कर फिर कहा कि जो अपनी अकंप भूमि को प्राप्त करते हैं तो तत्क्षण प्राप्त करते हैं। ये बात आई। अपन यहाँ देखते हैं गुरुदेव का व्याख्यान 115 पेज है, 91 पेज है गुजराती में। देखो, अर्थात ज्ञान मात्र जो अपना भाव उस मैं निश्चल भूमिका का। देखो, ज्ञान मात्र जो अपना भाव यानी भाववान आत्मा, और ज्ञान मात्र उसका भाव, तो वो आत्मा ही ज्ञान मात्र है। ये बात तो कह के ही आए। तो ज्ञान मात्र जो अपना भाव उस मैं निश्चल भूमिका, यानी उसका आश्रय लेने से जो परिणति रूप भूमिका प्राप्त हुई, वो भी अकंप है। अकंप स्वरूपी आत्मा का आलम्बन लेने से जो परिणति वीतराग निर्मल आनंद स्वरूप प्रकट हुई, जो साधक भाव प्रकट हुआ, वह भी अकंप है। ये कहा ना, निश्चल भूमिका, निश्चल कहो कि अकंप कहो, वो भूमिका अकंप है। अकंप के आश्रय से उपजी भूमिका अकंप है, ये कहते हैं यहाँ। देखो,
ज्ञान मात्र जो अपना भाव उस मैं निश्चल भूमिका का आश्रय करते हैं। अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ कि ज्ञान स्वरूप है अपना यह चैतन्य स्वरूप, यानी कि मैं जो कि ज्ञान स्वरूपी आत्मा, उसका आश्रय और स्थिरता प्रकट करता है, वह अकंप भूमि है। उसका स्वरूप ज्ञान स्वरूप कहा तो उसका स्वरूप तो ज्ञान यानी जानना देखना है। पुण्य पाप के विकल्प जो वृत्तियां उठती हैं वे तो दुखदायक हैं। अब ये निर्णय चाहिए, अपन कहते हैं निर्णय करना है, आचार्य भगवान कहते हैं निर्णय करना है, ज्ञानी धर्मात्मा कहते हैं निर्णय करना है, आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी कहते हैं निर्णय करना है, गुरुदेव श्री कहते हैं निर्णय करना है। तो क्या निर्णय करना है कि पहले तो ये निर्णय करना है कि किसका आश्रय लेना है और किसका नहीं लेना है। तो ये निर्णय किस पैरामीटर पर या किस आधार पर यह निर्णय होगा कि जिसको दुखरूप मानोगे उसको छोड़ना है और जिसको आनंद रूप जानोगे उसको ग्रहण करना है। सीधी तो बात है ना। आप कहीं हो चौराहे पर तो जहाँ जाना है, यह रोड जैसे कई ऐसे स्थान होते हैं जहाँ जाने के दो मार्ग हैं, यहाँ तो एक ही है, वो तो उदाहरण में कहते हैं। तो वो दो मार्ग हैं, तो ये वाला तो थोड़ा लंबा है लेकिन अच्छा है, और एक है ऊबड़ खाबड़ गड्ढे वाला। तो क्या निर्णय करते हो और किस आधार पे करते हो कि यहाँ तो दुख ही दुख है गड्ढों का। तो ऐसे करके पहले ये बात अपने ख्याल में तो आए कि रागादि भाव पुण्य पाप के परिणाम वे दुख रूप हैं और रागादि से रहित जानन देखन स्वरूप अपना चैतन्य भगवान ये सुख रूप है। पहले ये बात का आधार अपनी विकल्पात्मक भूमिका में दृढ़ता से खड़ा हो। जब ये बात पकड़ में आएगी तो किसको छोड़ना और किसको ग्रहण करना ये निर्णय होगा। अब दूसरी बात कि जिसका ग्रहण करना है उसका क्या स्वरूप है, उसका क्या लक्षण है, उसका निर्णय करना, और उस लक्षण के द्वारा जिसे ग्रहण करना है उसे लक्षित करना। सीधी बात है। कहते हैं देखो, पुण्य पाप के विकल्प जो वृत्तियाँ उठती हैं वे तो दुखदायक हैं और उसमें सावधानी होना वह तो मिथ्यात्व भाव है। और स्वभाव में एकाग्र होने पर अकंप भूमिका का आश्रय लेते हैं, वे साधकत्व को प्राप्त करके सिद्ध हो जाते हैं न। कैसे साधकत्व माने साधकपना, साधकपना माने आत्मा की आराधना साधना का भाव। उसमें क्या करते हैं कि उसमें आनंद करते करते सिद्ध हो जाते है ना। वो करना पड़ता है काम नहीं है, करना पड़ने का काम नहीं है। ऐसे लोग कहते हैं ना कि भैया सिद्ध होना है, निर्वाण की प्राप्ति करना है तो मुनि बनना पड़ेगा। तो पड़ेगा का क्या काम है। यहाँ तो सीधी बात ये है कि आनंद स्वरूप कौन है और दुख स्वरूप कौन है। जो आनंद स्वरूप है उसका आलम्बन लेना और जो दुख स्वरूप है उसे छोड़ देना। तो आनंद स्वरूप का आलम्बन में ही जब साधकत्व प्रकट होता है तो साधकपना और उसमें साधना स्वरूप जो वृत्ति है वो आनंद रूप ही होगी कि दुख रूप होगी। तो मुनि दशा आनंद रूप है कि दुख रूप है। कितने आनंद रूप है तो कहा उसका भी
आचार्य भगवान कहते हैं कि तीन कषाय चौकड़ी की अभाव रूप आनंदमयी प्रचुर स्वय संवेदन वाली वीतराग दशा, उसको मुनि दशा कहते हैं, जहाँ आनंद की बाढ़ आती है, बाढ़ आती है आनंद की। बाह्य संयोग में कुछ अपने को दिखता नहीं तो हमें लगता है, क्यों कि हमने संयोग से आनंद माना है, और उन्होंने अपने असंयोगी स्वरूप में आनंद देखा है, जाना है, वेदन किया है, भोग किया है। इसलिए कहा, नीचे कहा है तो वो उसमें कहा कि आनंद करते करते सिद्ध दशा को प्राप्त करते हैं। उसमें आया था ना, पहले क्या आया था उसमें, पूछते हैं कि मुमुक्षु ने कहा भूमिका की प्राप्ति नहीं हुई थी, उसे होती है कि हाँ बस यही बात कहना है कि भूमिका की प्राप्ति नहीं हुई थी, उसे होती है। कब होती है? तत्क्षण। अभी तो एप्लीकेशन लगाई है, मंजूरी कम मिलती है, ये धंधा यहाँ नहीं है। यहाँ तो ये आनंद स्वरूप को, जैसे ही कल आया था ना, आनंद का रसकंद है, तो वो रसकंद में, वैसे शकरकंद में सुई की नोक में भी जितना कंद का टुकड़ा आए तो मिठास ही देता है। ऐसे ये आत्मा को वर्तमान एक समय की जो वर्तती उपयोग की अवस्था इसको विषय करे, उस उपयोग की अवस्था आनंद रूप भाव को वेदती हुई तत्क्षण उस भूमिका को प्राप्त करती। तत्क्षण तो समझ गए ना, तत् माने उसी क्षण, आगे की बात नहीं, उसी क्षण तत्क्षण भूमिका की प्राप्ति होती है। फिर 117 पे अपन देखेंगे कि जो नहीं लेते अपने स्वरूप का आश्रय, उनकी क्या हालत होती है वो भी देख लें। 2 टूक है ना बात, उसमें 94 करीब होगा, 92 है, 92। भगवान ज्ञान स्वरूप है, अतीन्द्रिय आनंद की सत्ता अस्थि वाला पदार्थ है, अनादि अनंत है। लो जी अपनी कथा सुनाई, ये किसकी बात चलती है? मेरी बात चलती है, मेरे स्वरूप की, मेरी सत्ता की, मेरा जो हयाती अभी अनादि अनंत है, उसको यहाँ बताते हैं कि भगवान ज्ञान स्वरूप है, अतीन्द्रिय आनंद की सत्ता अस्थि वाला पदार्थ है, अनादि अनंत है, अनादि अनंत है। उत्पन्न होना, विनष्ट होना इसके स्वरूप में ही नहीं, अनादि अनंत है। और कैसा है कि ज्ञान स्वरूपी है, और कैसा कि अतीन्द्रिय आनंद की सत्ता वाला है। ऐसे स्वभाव को साधक रूप से परिणम कर आनंद की दशा प्राप्त करता है, वह साधक है, वह धर्म का साधने वाला है। जो अपन बोलते हैं ना आपस में, ये बड़े धर्मात्मा है, धर्मात्मा ये है, बाकी कोई धर्मात्मा है ही नहीं जगत, है ना। धर्मात्मा कौन है अंकुर भाई? कि जिसने ऐसे धर्मी का आलम्बन लेकर परिणति में अकंप भूमिका प्राप्त करके साधकत्व भाव को प्राप्त किया है, वो धर्मात्मा है। और उस धर्मात्मा की साधना में वर्तता हुआ धर्मात्मा साधकत्व को पूर्ण करके परमात्मा होता है, और धर्मात्मा इस परमात्म स्वरूप के आलम्बन से होता है। सब इधर के इधर ही है बात। देखो अब यहाँ कहते हैं कि ये तो धर्म का साधने वाला है, धर्मात्मा है, और बाकी बाबा हुए वस्त्र बदले या छोड़े,
स्त्री पुत्र छोड़े और हो गए साधु, वह साधु फाधु है नहीं। समझ में आया? कहते हैं वे कौन हैं कि ऐसे मूढ़ जीव। साफ सुथरी बात है। किसके लिए बात है? अपने लिए बात है। हम तो मूढ़ नहीं हैं, ऐसा हमें अपने को विचार में लेना। और यदि मूढ़ हैं तो मूढ़ता का त्याग करना। मूढ़ता त्याग करके क्या प्राप्त करना? कि साधकत्व रूप अकंप भूमिका की प्राप्ति करना। कौन क्या है ये नहीं बता रहे हैं यहाँ पर, इसमें उलझना भी नहीं। इसमें न उलझना कौन क्या है। हम तो नहीं हैं मूढ़, और यदि हैं, क्योंकि संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, तो मूढ़ता नहीं छूटी है। तो मूढ़ है तो मूढ़ता का त्याग या मूढ़ता का अभाव कैसे हो? कि अपने ज्ञान स्वरूप अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप सत्ता का जो पुंज, ऐसा अनादि अनंत अपना ध्रुव स्वरूप अभेद अखंड चैतन्य भगवान, उसका आलम्बन लेने से अनादि मूढ़ता तत्क्षण दूर होती है। तत्क्षण दूर होती, देर का काम नहीं है। अभी देखो कितनी गजब बात कहते हैं। ऐसे मूढ़ जीव जो कि उनकी व्याख्या करते हैं, वे व्रत को, तप को, दया और दान के विकल्प में अपनापन मानने वाले और वह धर्म है ऐसा मानने वाले मूढ़ जीव इस भूमिका को नहीं पाकर, इस भूमिका को नहीं प्राप्त करके, आत्म भूमिका शुद्ध चैतन्य को नहीं पाकर, आत्मा की दशा को नहीं पाकर संसार में परिभ्रमण करते हैं। 266 कलश कैसा है कि दो टूक बात करता है। उपाय उपेय भाव की बात चालू करी तो दो टूक बात करी कि जो अपने इस चैतन्य भगवान का आलम्बन लेते हैं वे तत्क्षण साधकत्व को प्राप्त करके और आनंद में रमते रमते अशरीरी दशा नाम सिद्ध अवस्था, मुक्त अवस्था, पूर्ण अवस्था को प्राप्त करते हैं। और जो कि अब कौन नहीं करते ये भी तो समझना पड़ेगा। कौन नहीं करते? कि जो व्रत को, तप को, दया को, दान को, पूजा को, भक्ति को, उसमें अपनापन करते हैं, स्वामीपना करते हैं, कर्तापना करते हैं, कर्तव्य मानते हैं और ये धर्म है ऐसा मानते हैं, वे इस भूमिका को प्राप्त नहीं करते। साफ सुथरी बात है, उलझन की कहाँ बात है। तो धर्मी को तो ये होते हैं ना। अब प्रश्न ये उठ सकता है कि धर्मी को तो ये व्रत तप दया दान के विकल्प होते हैं ना। तो धर्मी को होते हैं पर उसने उनमें धर्म नहीं माना है, और ये होते हैं इसीलिए तो साध्य भाव अभी रुक गया है। साधकत्व प्रकट हुआ तो साध्य क्यों नहीं आ गया तत्क्षण? देखो साधकत्व तो तत्क्षण प्रकट हुआ। अनादि की मोह को कथम अपनीत मोहा, किसी भी प्रकार से पर में सावधानी का भाव छोड़कर। तो कल चर्चा आई थी कि पर में सावधानी छोड़ने की तरकीब क्या? कि स्वयं में सावधान हो जाना। तो स्वयं में सावधान होते ही तत्क्षण साधकत्व भाव की प्राप्ति होती है। ये न कहा कि तत्क्षण साध्य भाव प्राप्त होता है। तो वो जो साधकत्व प्रकट हुआ और साध्य भाव में जो असंख्य समय का जो
विलंब पड़ता है, वो किस कारण से? अब अपन आ जाए ना असलियत पर। साधकत्व जो तत्क्षण प्रकट हुआ और साध्य भाव तुरंत ही प्रकट न हुआ, तो साधकपना और साध्य भाव के बीच में जो असंख्य समय का विलंब या अंतर पड़ रहा है, वो क्यों? कि वो ये व्रत तप दया दान आदि के विकल्प रूप वृत्ति बाकी है, इसलिए पड़ रहा है। और जब यह विकल्प वृत्ति टूट जाती है, छूट जाती है, पूर्ण वीतरागता का भाव प्रकट हो जाता है, तो साध्य भाव की प्राप्ति हो जाती है। नजरिया चाहिए समझने का। हम धर्मी की कई बार कह चुके, वो फिर प्रसंग आया, फिर कह देते हैं, धर्मी की बाह्य वृत्ति और विकल्प वृत्ति की नकल मत करो, क्योंकि वो तो उसकी मजबूरी का धंधा है। वो जितना भी चौथे गुण स्थान में, पांचवें गुण स्थान में, छठवें गुण स्थान में जिस प्रकार की विकल्प रूप वृत्ति और उसके अनुरूप देह की क्रिया, जैसे व्यवहार रत्नत्रय नाम दिया गया है, वो वास्तव में उसकी मजबूरी का धंधा है। तो मजबूरी की क्या नकल करना? नकल करना है तो पुरुषार्थ की करो। तो धर्मी का पुरुषार्थ क्या? कि धर्मी ने अपने धर्म स्वरूप आत्मा, जो चैतन्य अभेद अनादि अनंत वस्तु है, उसका आलम्बन लिया। उसके आलम्बन से उपजा है पुरुषार्थ, और उसकी ही एकाग्रता में वर्तने वाले पुरुषार्थ की उग्रता से साध्य भाव की सिद्धत्व की प्राप्ति होती। तो नकल करना है तो उसकी करो। करना किसकी चाहिए? कमजोरी की या पुरुषार्थ की? सीधी सीधी बात है ना। अपन तो खूब विचार करके चलो कि नकल भी करना हो तो कमजोरी की करना कि पुरुषार्थ की करना। तो वो ये व्रत तप दया दान का जो परिणाम धर्मी की भूमिका में, उसकी जो जो भूमिका है, उस भूमिका प्रमाण में है, वो उसकी कमजोरी से है कि पुरुषार्थ से है? तो कमजोरी से है तो कमजोरी की नकल क्यों करना? नकल करो पुरुषार्थ की। पुरुषार्थ कहाँ चल रहा है उसका? अंतरंग में। तो अंतरंग में जो पुरुषार्थ चलता है तो तुम भी अंतरंग में चलाओ। ये वाली बात है। देखो क्या कहते हैं, परिभ्रमंती उसके अवतार का अंत नहीं है। किसके अवतार का अंत नहीं है? जो व्रत को तप को दया दान के विकल्प में अपनापन मानने वाले और वह धर्म है ऐसे मानने वाले मूढ़ जीव का परिभ्रमण नहीं रुकता, उसके अवतार का अंत नहीं है। कितने अनंत अवतार किए और पर को अपना मानेगा और स्वरूप को भूलेगा, तब तक कितने अवतार होंगे इसका अंत नहीं है। कितने जन्म होंगे, अंत नहीं है। बहुत गजब की बात है। भावार्थ में भी एक पंक्ति आई थी, बस थोड़ी उसको देखकर अपन देखो। ये पेज नंबर आ गया 119। भावार्थ जहाँ से प्रारंभ हुआ, दो पंक्ति देखना बस। जो भव्य पुरुष ल्यो संबोधन भव्य से किया। भव्य किसको कहा? भव्य कहा ना, तो भव्य कह कर के संबोधित किया। जो भव्य पुरुष, तो भव्य कहकर संबोधित किया। तो भव्य किसको कहा? कि जो कोई आत्मार्थी जीव, आत्मार्थी जीव को भव्य कहा। तो
उस आत्मार्थी की क्या पहचान? वो कहा कि जो कोई आत्मार्थी जीव विषय और रागार्थी पना जिसने छोड़ा है, रागार्थी पना जिसने छोड़ा है वो आत्मार्थी है। ले ये बात आ गई। देखो यशवंत भाई, आत्मार्थी और रागार्थी, जो रागार्थी है वो आत्मार्थी नहीं, और जो आत्मार्थी है वो रागार्थी नहीं। साफ हो गई बात। रागार्थी का अर्थ समझ गए? राग है जिसका प्रयोजन, वो रागार्थी, और आत्मस्वरूप है जिसका प्रयोजन, वो आत्मार्थी। राग और पुण्य के विकार भाव का अर्थीपना, अर्थीपना माने उसमें प्रयोजन परखता, इसमें अपना प्रयोजन ढूंढना। राग के किसी भाव में, मंद से मंद भाव में भी अपना प्रयोजन देखता है, उसको प्रयोजन के लिए हितकारी मानता है, वो रागार्थी है। और जो एक शुद्धात्म स्वरूप को ही अपना सर्वस्व मानता है, भले अभी प्राप्त ना भी हुआ हो, लेकिन प्राप्त करने लायक है, तो यह चैतन्य स्वरूपी आनंद रूपी वीतरागी अखंड तत्व ही आराधने के, ग्रहण करने के योग्य है, राग नहीं, वो आत्मा थी। ये चर्चा यहाँ आई। ज्ञान गोष्ठी में गंभीर प्रश्न है। देव वो क्या है, द्रव्य गुण पर्याय का विषय है। 424 नंबर का प्रश्न है। दो नयों को जानना कहा है ना। दो नय से जिनवाणी में वस्तु स्वरूप का, जिनवाणी का सिलेबस, कल ऐसी चर्चा चलती थी, आया था उपाध्याय के संदर्भ से। जिनवाणी का सिलेबस क्या, सिलेबस होता है ना, क्या उसका टोटल उसमें क्या है जिनवाणी में, कोर्स क्या कि हाँ विषय क्या, 5 अस्तिकाय, 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ। अब इसको 2 हिस्सों में बांट दो, 5 अस्तिकाय और 6 द्रव्य। 6 द्रव्य हैं, उनमें 5 अस्तिकाय हैं, और काल द्रव्य एक प्रदेशी होने से वो अस्तिकाय नहीं है, तो ये एक विषय हो गया। और 7 तत्व हैं, तो 7 तत्व में पुण्य पाप को अलग नहीं गिना तो 7 हुए, और पुण्य पाप को अलग गिनो तो 9 पदार्थ हुए, तो ये एक हो गया। 6 द्रव्य 7 तत्व और शॉर्ट हो गया, 6 द्रव्य 7 तत्व या 9 पदार्थ। तो ये सारा निरूपण जिनवाणी में 2 नयों के द्वारा किया गया है। इन सब का निरूपण जिनवाणी में 2 नयों के द्वारा किया गया है। 2 नय माने निश्चय नय, व्यवहार नय। दूसरी तरह से कहो तो द्रव्यार्थिक नय, पर्यायार्थिक नय। बस फिर उसमें ही और उसके और उपभेद पड़ जाते हैं, पर मूल तो 2 नय हैं, निश्चय और व्यवहार। तो प्रश्नकार का प्रश्न है कि नय तो दोनों ही जानने चाहिए ना। आप एक निश्चय को ग्रहण करने की कहते हो और व्यवहार को हे कहते हो। 11वीं गाथा में आचार्य कुंद भगवान ने कहा व्यवहार न सब ही अभूतार्थ है, एक शुद्ध न ही भूतार्थ है। तो जबकि जिनवाणी तो कहती है दोनों नयों को जानना चाहिए। प्रश्न आया समझ में? प्रश्नकार का प्रश्न क्या कि आपने कहा कि शुद्ध न ही भूतार्थ है। ये भूतार्थ वाला विषय चल रहा है ना अपना, अभी और भी चलेगा। शुद्ध न ही भूतार्थ है, व्यवहार न सब ही अभूतार्थ है। तो जबकि आगम कहते हैं कि दोनों नयों को जानो, तो गुरुदेव ने कहा कि जानो, जानने के लिए ही तो है। देखो क्या कहते हैं, जानना तो ज्ञान का स्वभाव है।
और जानने के लिए ही तो सभी नए कहे गए हैं। परंतु बस यहाँ से समझना, यहाँ से वो 11वीं गाथा वाली बात का भी जवाब है और आगम में दोनों नए जानने का कहा उसका भी जवाब है। देखो, जानने के लिए तो सभी नए कहे हैं, परंतु धर्म रूप प्रयोजन की सिद्धि के लिए तो एक रूप त्रकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य सामान्य द्रव्य है जो शुद्ध नय का विषय भूत है, जिसे कोई शैली से शुद्ध नय भी कहते हैं। विषयी को नय कहते हैं, पर विषयी के विषय को भी नय कहते हैं। ये 11वीं गाथा में इस प्रकार का प्रयोग है ना। तो परंतु शब्द पढ़ा था ना पिछले पृष्ठ पे, परंतु जानना तो सभी नए कहे ही गए हैं जानने के लिए। भाई जब जिनवाणी में 2 नए से 6 द्रव्य 7 तत्व का निरूपण किया, तो ये थोड़ी कहा कि व्यवहार नए की बात आए तो हटाओ और निश्चय की आए तो लाओ। दोनों ही नए जानने के लिए हैं, सब ही नए। परंतु अब परंतु के बाद प्रश्न अपने सामने खड़ा हो गया कि भाई आपका प्रयोजन क्या है? आपका प्रयोजन आनंद रूपी धर्म प्राप्ति का है, तो फिर धर्म रूप प्रयोजन की सिद्धि के लिए तो एक रूप त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य सामान्य द्रव्य जो है वही को और खोल दो, वह ही आश्रय करने योग्य है। जानने के विषय में अब गंभीर है बात, ये बात ध्यान देने योग्य है। जानने वाले जो विषय हैं उनमें आदरणीय पना मान लेने से दृष्टि की विपरीतता होती है। ये यहाँ समझने जैसी बात है समझने जैसी बात। गुण भेद हैं, पर्याय भेद हैं, पर्याय भेदों में अशुद्धता शुद्धता के भेद हैं, शुद्धता में भी अनेक प्रकार के भेद हैं, अशुद्धता में भी शुभ अशुभ रूपी 2 प्रकार मुख्य और भी अनेक भेद हैं। तो वे सब जानने के विषय हैं कि नहीं? जानना चाहिए। कैसे जानना चाहिए? कि आप रूप नहीं जानना चाहिए, वे हैं होते हैं ऐसा जानना चाहिए। तो जानने वाले जितने विषय हैं, पर्याय में पड़ती हुई शुद्धता अशुद्धता के भेद, गुण भेद, ये सब जानने के विषय हैं। इन भेद रूप विषयों में आदरणीय पना मानोगे, उनमें आश्रय बुद्धि रखोगे, उनका आलम्बन लेने की जो तुम्हारी चेष्टा है वह दृष्टि की विपरीतता है। आई बात ख्याल में? कोई पुण्य का परिणाम, कोई पुण्य के परिणाम रूप अथवा पुण्य के भी अभाव से प्रगटी निर्मल पर्याय के भेद रूप भाव वे जानने लायक है। 50 से 55 गाथा याद आ जाती है इस समय। 50 से 55 गाथा समय सार जी परमागम, उसमें 29 बोल उकरडा, उकरडा कहते हैं गुजराती में कचरे को। 29 बोल कचरे के हैं। तो कचरा क्या करना होता है अंकुर? निकाल देना होता है। तो 29 बोलों से कचरा निकाला। उसमें एक बोल आता है कि संयम लब्धि स्थान भी मेरी अनुभूति से भिन्न है।
संयम लब्धि 29 बोल है, उसमें सब है, वर्णादि भाव भी लिए और भी गुण स्थान भाव, मारना स्थान भाव सब है। अपन पॉइंट पे आते हैं। संयम लब्धि स्थान भी मेरी अनुभूति से भिन्न है, पोतानी अनुभूति थी भिन्न छे। संयम लब्धि स्थान किसे कहते हैं ये समझना पड़ेगा। संयम और लब्धि और स्थान 3 शब्द है ना। संयम किसे कहा कि स्वरूप के आश्रय से प्रगटी हुई स्थिरता, उसका नाम है संयम। लब्धि यानी उसकी उपलब्धता, और स्थान माने उसकी वह जगह। 3 शब्द हुए। तो स्वरूप के आलम्बन से प्रगटी हुई वीतराग जो दशा है, स्थिरता है, उसकी जो उपलब्धता है उसका स्थान। तो उस उपलब्धता में 2 भाग पड़ रहे हैं। एक जितनी वीतरागता स्थिरता उपलब्ध है वो, और जितनी नहीं है वो। गिलास है ना पानी का, तो पानी का गिलास आधा भरा है, तो आधे भरे गिलास कहने मात्र में 2 भाव सूचित होते हैं। गिलास कितना भरा है कि आधा भरा है, इतने एक सूचना में से 2 सूचना मिल गई। आधे भरे की सूचना में ये सूचना मिली कि आधा भरा है आधा खाली है। मिली कि नहीं मिली? तो संयम लब्धि स्थान ये एक सूचना में 2 सूचना कि स्वरूप के आलम्बन से जितनी स्थिरता प्रगटी है वो संयम है, और जितनी अभी नहीं प्रगटी वो अभी कमजोरी बाकी है। तो इस भाव को भी कहते हैं ये भी मेरी अनुभूति से भिन्न है। ये मेरी अनुभूति में मैं जब अपने स्वरूप का अनुभव करता हूँ तो ये भेद मुझे दिखता नहीं। तो ये भेद जानने का विषय है, लेकिन आश्रय का विषय नहीं है, आलम्बन का विषय नहीं है, आदरणीयता का विषय नहीं। जानने के विषय में आदरणीयपना मान लेने से दृष्टि की विपरीतता होती है। बात आई ख्याल में? अब देखो 425। अब पूछते हैं प्रश्नकार कि पर्याय को नहीं मानेंगे तो एकांत हो जाता है। पर्याय अभी ऊपर से मिलाना। पर्याय को कौन से नए में लेंगे या कौन से विषय में लेंगे? ऊपर के अनुसार काय में आएगा? जानने के विषय में। पर्याय भेद, शुद्धता अशुद्धता के, अभी अपन ने शुद्धता के भेद की भी चर्चा करी संयम लब्धि स्थान के नाम से। तो जो पर्याय भेद हैं वे जानने के विषय हैं, आदरणीय आलम्बन आश्रय का विषय नहीं है। तो उसने फिर पूछा कि पर्याय में नहीं हूँ ऐसा मानेंगे तो एकांत हो जाता है, क्योंकि आलम्बन किसका लेना है? जो मैं हूँ उसका। ख्याल में आई बात? जब इस चैतन्य तत्व ध्रुव स्वरूप सामान्य द्रव्य एक रूप अभेद अखंड ही आश्रयभूत है तो पर्याय आश्रयभूत नहीं है। ख्याल आ गई बात? पर्याय आश्रयभूत नहीं है। अब पर्याय आश्रयभूत नहीं है तो पर्याय का आश्रय छोड़कर इस द्रव्य सामान्य स्वरूप को आश्रय किया तो उसमें वो आश्रय करने वाली पर्याय है। पर पर्याय ने किस प्रकार आश्रय किया कि मैं तो एक ध्रुव सामान्य हूँ, तो उसने पर्याय को छोड़कर किया। ठीक है। अब प्रश्नकार कहते हैं कि ऐसे तो उसने पर्याय मानी ही नहीं, तो पर्याय नहीं मानेगा तो एकांत हो जाता है। उत्तर देखो,
पर्याय है ही नहीं ऐसा नहीं है। श्रद्धा करती है पर्याय, जानती है पर्याय, स्थिरता करती है वह पर्याय ही है। परंतु पर्याय का आश्रय करना वह विपरीतता है। ये ऊपर भी कह चुके, जानने के विषय में आदरणीयपना मान लेने से दृष्टि की विपरीतता होती। यहाँ भी आ गया, ये विपरीतता है। चैतन्य सामान्य का आश्रय करने के लिए पर्याय को गौण करके निषेध किया जाता है, अभाव करके नहीं। वस्तु में पर्याय होती ही नहीं ये नहीं कहना है, न ऐसा है, लेकिन पर्याय दृष्टि के विषय में नहीं, क्योंकि पर्याय भेद रूप भाव है, वो आलम्बन के योग्य नहीं। आलम्बन के योग्य तो अपना ध्रुव सामान्य ही आश्रय करने योग्य है। तो ध्रुव सामान्य का आश्रय करना हो तो उसमें विशेष को भी, विशेष का भी आश्रय करेंगे क्या? ये चर्चा हो चुकी है। सामान्य विशेष, द्रव्य पर्याय, उनकी सत्ता की भिन्नता, भाव भिन्नता, ये चर्चा हो चुकी है। देखो, चैतन्य सामान्य का आश्रय करने के लिए पर्याय को गौण कराया है, अभाव नहीं कराया है। तो गौण करके निषेध किया जाता है, परंतु उससे, उसको गौण करके द्रव्य स्वभाव का आलम्बन लेने का जो उपदेश है, जो वस्तु स्वरूप को बताने की शैली है, तो उससे पर्याय रूप में सर्वथा है ही नहीं, ऐसा तो नहीं है। पर्याय को गौण कराया, तो पर्याय को गौण कराया तो गौण करने से वो है ही नहीं ऐसा थोड़ी हो जाता है। कभी कभी कहते हैं ना, जैसे आप गए हो कभी वैक्सीन लगवाने, तो उन्होंने कहा वो बायां हाथ आगे करो, तो दायां है ही नहीं क्या? तो वो दाएं को गौण किया गया है उस प्रयोजन में। यहाँ अपने स्वरूप के आलम्बन के प्रयोजन के लिए पर्याय को गौण कराया। ये इतना थोड़ा समझना बस। पर्याय रूप से सर्वथा नहीं है, ऐसा नहीं है। एक रूप ध्रुव सामान्य द्रव्य, ये पढ़ चुके हैं अपन 2 दिन पहले, फिर दोबारा आ गया है क्रम में, थोड़ा संक्षेप से अपन इसको भी देखते हैं। एक रूप ध्रुव सामान्य द्रव्य वह परम शुद्ध निश्चय नय का विषय है। उसमें निर्मल पर्याय को मिलाकर देखना वह मेचकपना होने से। मेचकता क्या होती है कि मेचकता वास्तव में, इसके अपन ऐसे मेचकपना को 2 प्रकार से कह सकते हैं। विविध रूपता भी मेचक कहलाती है, और सीधी सीधी बात करें तो मेचकता अशुद्धता को कहते हैं, अमेचक शुद्धता को कहते हैं, है ना। और थोड़ी अशुद्धता शुद्धता वाली भाषा का प्रयोग न करें तो मेचक माने विविधता, अमेचक माने एक रूपता। ठीक है। तो निर्मल पर्याय को मिलाकर के भी यदि शुद्ध निश्चय नय के विषय रूप ध्रुव सामान्य द्रव्य को देखो तो वह मेचक होने से अशुद्ध नय का विषय है। निर्मल पर्याय को द्रव्य की देखना, मिलाकर देखने का अर्थ यह है कि निर्मल पर्याय रूप द्रव्य को देखना वह अशुद्ध नय का विषय है। लो, उस दिन भी कहा था, आज फिर कहते हैं। आगम शैली कहती है कि रागादि भाव अशुद्ध नय का विषय है, और निर्मल परिणति एक देश शुद्ध नय है।
जो निर्मल परिणति स्वरूप के आलम्बन से प्रगटी, वो निर्मल परिणति रूप आत्मा ये एक देश शुद्ध नय का विषय है आगम शैली से, और रागादि परिणाम जो है वो अशुद्ध नय का विषय है, अशुद्ध निश्चय कहा उसे, अशुद्ध निश्चय का विषय है। यहाँ पर क्या कहते हैं कि निर्मल परिणति स्वरूप आत्मा देखने जाओगे तो वहाँ मेचकपना तो विविध रूपता यानी अशुद्धपना आ गई बात। वो अशुद्ध, मेचक नाम अशुद्धता, तो वो अशुद्धता होने से वो अशुद्ध नय का विषय है, और भूतार्थ ध्रुव सामान्य अपना चैतन्य भाव वह शुद्ध नय का विषय। ये अध्यात्म की शैली है, और अध्यात्म की शैली से प्रयोजन की सिद्धि होती है, आगम की शैली से प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। आगम की शैली से वस्तु स्वरूप समझकर अध्यात्म में प्रवेश करके अध्यात्म द्वारा वस्तु की प्राप्ति होती। देखो अशुद्ध नय का विषय है, मलिनता है, लो निर्मल पर्याय को मिलाकर आत्मा देखना अशुद्धता है, मलिनता है। बोलो क्यों मलिनता क्यों कहा? कि वो जो निर्मल सामान्य एक रूपता है वो खंडित हो जाती है, वो जो अभेदपना है, वो जो अखंडपना वस्तु का है वो खंडित हो जाता है, इसलिए उसे मलिन कहा, सौपाधिक कहा। सौपाधिक माने उपाधि सहित का, सम्यक दर्शन का विषय नहीं है वो। एकदम जोरदारी की बात है भैया, व्यवहार का विषय। एक देखिए जानिए रम रहिए एक ठौर, समल बिमल न विचारिए। समल तो नहीं मैं, लेकिन अपने को निर्मल पर्याय से निर्मल देखना ये भी दृष्टि के विषय में नहीं आता, ये भी आलम्बन भूत नहीं है। इसे मलिनता कहा, इसे अशुद्ध नय का विषय कहा। क्या है कि ये ज्ञान गोष्ठी में जो चर्चाएं आई हैं वे बहुत समझो कि एकदम मक्खन मक्खन है। कैसे कि दिन में गुरुदेव श्री के 2 व्याख्यान होते थे, सुबह और दोपहर को उनके प्रवचन, और फिर उसमें जो जिज्ञासु और जो रुचिवंत जीव सुनते थे उनको जो कुछ भी उसमें आशंका उत्पन्न होती थी उसका शाम को वो गुरुदेव से 20-25 मिनट की सांध्यकालीन चर्चा में उसका पूछते थे, उसका जवाब आता है। तो समझो मक्खन मक्खन ही है ये। देखो अपने को विमल विचारना, इसमें मना किया ना ये बनारसी दास जी ने, समल विमल न विचारिए यही सिद्ध नहीं और। तो विमल विचारना भी, अरे विमल विचार रहे हो, अपने स्वरूप से निर्मल हो ये विचारते हो कि निर्मल पर्याय से मैं निर्मल हुआ ये विचारते। यदि निर्मल पर्याय से अपनी निर्मलता देखते हो तो ये मेचकपना है, मलिनता है, ऐसी बात है। देखो ये अपने पास 3 पॉइंट आए थे, फिर अपन दोबारा से पढ़ेंगे। एक रूप ध्रुव चैतन्य ही एक सम्यक दर्शन का विषय है। बस इतना समझ लेना, ये हमारे हित के लिए पर्याप्त है। एक रूप ध्रुव चैतन्य ही एक सम्यक दर्शन का विषय है, अथवा आलम्बन का हेतु या आलम्बन भूत यही विषय है। इसका ही आलम्बन आश्रय लेना चाहिए, उसमें ही अपना कल्याण है। अब देखो ये जो पूछा गया था, ये जो बात आई ना, 3 पॉइंट आए हैं,
ये दोनों नयों को जानना कहाँ है, इस प्रश्न से मिला लो। अब इसको इस प्रश्न से मिला लेते हैं। जानना तो सब है, अब देखो किस प्रकार जानना चाहिए। जानना तो सब है, सभी नयों का विषय जानने के लिए ही आगम में कहा गया है, परंतु आदरणीय तो अपना एक शुद्ध नय का विषयभूत आत्मा ही है। ये बात अभी कहा। अब देखो 3 पॉइंट। शरीर आदि 9 कर्म तथा द्रव्य कर्म को बाह्य तत्व कहना हो तब राग को स्वय तत्व कहा जाता है। वेद ज्ञान के 3 स्टेप। राग को बाह्य तत्व कहना हो तो निर्मल पर्याय को स्वय तत्व कहा जाता है, और निर्मल पर्याय को बाह्य तत्व कहना हो तब त्रिकाली द्रव्य को स्वय तत्व कहा जाता है। ये स्टेप हैं, ये स्टेप समझेंगे नहीं तो भेद ज्ञान की जो रीति है वो अपने इस विकल्पात्मक ज्ञान में भी नहीं बैठेगी। क्यों? कभी कर्म को अनुपचरित सद्भूत व्यवहार, असद्भूत अनुपचरित असद्भूत व्यवहार में डालते, कभी राग को असद्भूत उपचरित में डालते, कभी राग को उपचरित अनुपचरित असद्भूत में डालते। आता है ना, अलग अलग व्याख्या आती है। अभी निर्मल पर्याय को ही अशुद्ध नय का विषय कहा। निर्मल पर्याय मिला करके आत्मा को देखना, आ गई बात अशुद्ध नय। अब देखो शरीर आदि 9 कर्म तथा द्रव्य कर्म, इसको संक्षेप में समझो। पर द्रव्य को बाह्य कहो तो राग स्वय तत्व का, राग को बाह्य तत्व कहो, यानी ये जो पहली बात कही वो पर द्रव्य और स्वय द्रव्य के बीच का भेद ज्ञान। तो स्वय द्रव्य में अभी द्रव्य गुण पर्याय अपने जैसे हैं, शुद्ध अशुद्ध सब अपने, ठीक है। अब स्वभाव विभाव के बीच का भेद ज्ञान। तो जो चैतन्य स्वभाव है, निर्मल पर्याय रूप मेरा जो भाव है वो मेरा है, रागादि है वो मेरा नहीं। तो रागादि को बाह्य तत्व कहना हो तो निर्मल पर्याय को स्वय तत्व कहा जाता है। फिर कहा निर्मल पर्याय को बाह्य तत्व कहना हो तो त्रिकाली द्रव्य को स्वय तत्व कहा जाता है। ये कौन सी वाली बात आई कि जो आलम्बन भूत वस्तु को कहा जाना हो, जानना हो, उसका आलम्बन लेना हो तो निर्मल पर्याय भी मुझसे भिन्न है। राग या निर्मल पर्याय की अपेक्षा से बाह्य तत्व तथा स्वय तत्व दोनों कहे जाते हैं। देखो राग को या निर्मल पर्याय, ये 2 विषय आए ना, द्रव्य कर्म और भाव कर्म तो अन्य द्रव्य हैं। अब देखो राग या निर्मल पर्याय ये 2 भाव जो आए, ये कोई अपेक्षा से बाह्य तत्व और कोई अपेक्षा से स्वय तत्व। लेकिन त्रिकाली ध्रुव द्रव्य को तो सर्वथा प्रकार से स्वय तत्व ही कहा जाता है, और वह एक ही दृष्टि का विषय होने से उपादेय है। आगे की चर्चा आगे स्वाध्याय।